प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम गिनती सीखने जा रहे हैं। आप कहेंगे गिनती तो हमको पहले से आती है, अंग्रेजी में आती है। आज हम हिंदी में गिनती सीखेंगे। ये देखिए, अंग्रेजी में एक इस तरह से लिखा है, लेकिन हिंदी में एक ऊपर से उसका मुंह बंद हो गया है, गोल हो गया है और नीचे से उसके पैर मुड़ गए हैं। इसको शब्दों में इस तरह से लिखते हैं, एक। यहाँ आपका एक घड़े का चित्र बना है, जिससे पता चल रहा है कि इसकी संख्या 1। अब देखिए दो इंग्लिश में भी लिखा है और उसका हिंदी का लिखने का तरीका भी वैसा ही है। यहाँ पर 2 में ओ की मात्रा लगी है। आपके यहाँ पर सेब 2 बने हुए हैं, जिनसे संख्या का पता चल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ 2 में ओ की मात्रा है और नीचे 9 में औ की मात्रा है। आपको जब इनकी वर्तनी याद करनी पड़ेगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 2 में ओ की मात्रा है और 9 में औ की मात्रा है। इसके अलावा केवल 3 में दीर्घ ई की मात्रा है और कहीं नहीं है। अब हम देखते हैं कि देखिए 3 अंग्रेजी में जिस तरह से लिखा है, हिंदी में वैसे ही लिखा है, लेकिन उसके पैर नीचे की तरफ चले गए और 3 में आपको संख्या 3 आमों की दिखाई देगी। अब आता है 4 देखिए, बहुत ही भिन्न तरीके से बना हुआ है, जिसमें उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और इसकी वर्तनी च में आ की मात्रा और रा। यहाँ केलों की संख्या भी 4 है। इसके बाद आता है 5 देखिए, बिल्कुल अलग तरीके से बना है, जिसमें ऊपर से उसका मुंह खुला है, लेकिन नीचे से उसके पैर पीछे की तरफ चले गए हैं और 5 में ऊपर अनुनासिक लगा है और आपकी गेंदों की संख्या भी 5। अब देखिए 6 को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उल्टा ऊ बना हो तो इसी तरह से बनेगा। 6 में ह 6 और यहाँ पर मोमबत्तियां भी संख्या में 6 हैं। इसके बाद आता है 7 अंग्रेजी में भिन्न तरीके से बना है और हिंदी में अलग तरीके से बना है, जिसमें उसका गोल मुंह है लेकिन पैर ऊपर की तरफ चले गए हैं और इसकी वर्तनी में सा में आ की मात्रा है और ता। यहाँ फूलों की संख्या भी 7। अब आता है 8 में इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ बना है और इसकी वर्तनी आ और ठ। यहाँ तारों की संख्या भी 8 है। इसके बाद आता है 9। जैसे कि 6 में हमने देखा था उल्टा ऊ बना है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 9 भी उल्टा ऊ बना हुआ है और यहाँ पर औ की मात्रा है। यहाँ पेड़ बने हुए हैं जिनकी संख्या 9 है। अब इसके बाद 10 देखिए, 10 में आपने देखा कि ऊपर उसका मुंह गोल बना है, नीचे उसके पैर पीछे की तरफ चले गए हैं और 0 है उसके साथ में। 10 और 10 और यहाँ किताबें भी 10 की संख्या में। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 से 10 तक की जो गिनती है शब्दों में, वो याद करने में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप 2 या 3 बातों पर ध्यान देंगे कि 2 में ओ की मात्रा है, 3 में दीर्घ ई की मात्रा है, 5 में अनुनासिक लगा है और 9 में औ की मात्रा है। अब देखिए 10 के बाद 11 से हमारा जो अंक शुरू होते हैं
वो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक देखिए हमारी जितना भी शब्दों में गिनती लिखी हुई है उसमें आखिर में हा आ रहा है। तो जब आप इस तरह से अपनी ये शब्दों में गिनती याद करेंगे तो कभी आप वर्तनी अशुद्ध नहीं लिखेंगे। उसके बाद 18 के बाद हमारी जो शब्दों की वो वर्तनी है वो बदल जाती है 19, 20, 21, 22। अब इसमें देखिए हमारी ई की दीर्घ मात्रा हो गई है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक बराबर हमारी ई स्वर की दीर्घ मात्रा आ रही है। इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक भी देखिए पूरी में आपकी दीर्घ ई की मात्रा है। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 31, 32, 33 इसमें 30 आखिर में आ रहा है। आपको केवल शुरू का याद करना है कि ई का 31, 32, 33 यहाँ से थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। आखिर में अगर आप ध्यान देंगे तो ई स्वर की मात्रा के साथ में सा बराबर चलता आ रहा है। इसके बाद जब हम 40 पर पहुंच रहे हैं तो वहां 30 देखिए 38 में 30 है, उसके बाद 39 आ गया, यहाँ पर ला बीच में आ गया है, फिर 40, फिर 41, यहाँ बराबर ये ला चलता चला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 46, 47, 48 यहाँ तक ला आया है। उसके बाद फिर हमारी वर्तनी बदल गई है और वो 49 हो गया है। ठीक है, ई स्वर की मात्रा हमारी चली गई है और उसकी जगह च में आ की मात्रा आ गई है और फिर 50 हो गया। तो आशा है इतनी वर्तनी आपको अच्छे से पूरी हिंदी की शब्दों में समझ में आ गई होगी। इससे आप जब ध्यान रखकर याद करेंगे तो कभी भी आप अशुद्ध नहीं लिखेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यहाँ कुछ शब्द जो हैं उनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। द्वित्व व्यंजन जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यंजन, मान लीजिए हमने ब व्यंजन लिया तो ब व्यंजन में उससे पहले उसका आधा व्यंजन जो होता है और फिर वो पूरा व्यंजन उसी का होता है बिल्कुल एक सा, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे 26 में आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा बा पूरा बा। 25 में देखिए आधा चा पूरा चा। इसके बाद 21 में देखिए आधा का पूरा का। उसके बाद 19 में देखिए आधा ना पूरा ना। ठीक है, तो इस तरह से ये द्वित्व व्यंजन का प्रयोग भी आपको समझ में आएगा। इसके अलावा हम आपको अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वर्तनी आपकी अशुद्ध समझी जाएगी। जैसे 35, 47, 37, 43, 45, 33, 34 इनमें आपके जो अनुस्वार लगा हुआ है इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो उसमें भी आपके अंक कट जाएंगे। आशा है आपको ये हिंदी में गिनती अच्छे से समझ आ गई होगी। 1, 2 कभी न रो, 3, 4 रखना प्यार, 5, 6 मिलकर रहे, 7, 8 पढ़ ले पाठ, 9, 10 जोर से हंस। अब आप सब लोग खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।